और एक हादसा, एक जवान मौत और एक ऐसा शख्स जो बड़ा फुल ऑफ लाइफ था, ज़िंदगी जीने की बात करता था। बताइएगा उनके जो दीगर फैमिली अहबाब हैं वो भी इस दुश्मनी की नज़र हुए, वो भी यहाँ पे दफ़न हैं और उनकी कहाँ-कहाँ कब्र। बिल्ला पहलवान, बिल्ला ट्रकों वाले बेसिकली तो उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो इनका ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है, बाकी इनकी दादी की, कज़नों की, सबका जो है इनका एक बाकायदा अहाता है। अगर आप उनके अपने इंटरव्यूज़ वगैरह देखें, तो जैसे आपने बात की कि उनकी फुल बड़ी ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ भी उनकी ख़त्म अपनी करके ख्वाहिश थी। इवन कि उनका एक निजी चैनल पे इंटरव्यू था, वो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों में ये मुंतकिल करके ना जाऊँ। अपना जो इनका जो मर्डर है, जो इनके बकौल जिन्होंने एफआईआर करवाई है वुरसा ने, के 4 अफराद थे, उनमें से जो एक मौके पे ही हलाक हो गया, जो उनके गनमैन वगैरह के साथ। लेकिन मैंने जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखे थे वो बड़ा फुल ऑफ लाइफ था और बड़ी इस तरह की विजनरी बातें करता था कि मैं चाहता हूँ कि ये दुश्मनी एक तरफ रख के मैं एक आम इंसान सी ज़िंदगी गुजारूँ और मैं ये चीज़ अपने बच्चों में मुंतकिल करके ना ना जो कहा जा रहा है ना कि वो आदमी भी इवन के जो इन्वेलप मिला, बाकी तो ओबियसली जो इदारे हैं वो बताएंगे कि क्या हुआ है जब तहकीकात वगैरह होंगी। एफआईआर जो है वो तो गवाल मंडी के जो भट्ट बरादरान हैं उनके ऊपर करवा दी गई है इनकी फैमिली की तरफ से। वलीमे का फंक्शन था, बता रहे हैं कल वलीमे का था, जब मतलब जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन वलीमा था? उस दिन वलीमा था। उससे पहले वो बारात पे भी कहा जा रहा है कि शायद वो दोस्त के भाई की शादी थी ना, तो वहाँ पे गए हैं, जो डीएसपी साहब के बेटे की थी। अच्छा, तो इसमें आपको लग रहा है कि बाकायदा उनकी रैकी की गई थी और वो पूरा एक कवर के साथ आया था कि उसके पास पैसे भी मौजूद थे इस्लामी। कुछ भी कहा सकता है, अभी तो जब तहकीकात होंगी तब कोई कुछ भी कहा जा सकता है। नाज़रीन हमारे साथ मिर्ज़ा उस्मान बेग मौजूद हैं। ये हिस्टोरियन हैं और इनके इसी चीज़ पे ये इनकी ग्रिप हासिल है कि कौन कौन मशहूर शख्सियत जो है कहाँ कहाँ जो है दफन है और आज भी यहाँ पे मौजूद थे। और इनसे जानते हैं कि अमीर बलाज को अब से कुछ देर पहले जो दफन किया गया उनकी फैमिली के जो दीगर अहबाब हैं वो कहाँ कहाँ मदफन है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब बताइएगा, आप यहाँ पे सुबह से मौजूद हैं और एक हादसा, एक जवान मौत और एक ऐसा शख्स जो बड़ा फुल ऑफ लाइफ था, ज़िंदगी जीने की बात करता था और बड़ा एक खूबसूरत नौजवान था। अभी कुछ देर पहले उनको जो है दफन कर दिया गया, जो सुपुर्द खाक कर दिया गया। बताइएगा उनके जो दीगर फैमिली अहबाब हैं वो भी इस दुश्मनी की नज़र हुए, वो भी यहाँ पे दफन हैं और उनकी कहाँ कहाँ कब्र। बिल्कुल, ये इनका पूरा अहाता है। अमीर बिलाज की कब्र भी जो उनके वालिद के अहाते में ही चार दीवारी में की गई है। आरिफ अमीर टीपू जो ट्रकों वाले जो मशहूर थे, वो और इनके दादा जो बिल्ला पहलवान, बिल्ला ट्रकों वाले बेसिकली तो उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो इनका ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है, बाकी इनकी दादी की, कज़नों की, सबका जो है इनका एक बाकायदा अहाता है। पार्टीशन से पहले की कब्रें भी हमें मिलती हैं यहाँ पे, इनकी फैमिली की। बिल्कुल। अभी आज क्या मनाजिर थे जब एक अमीर बिलाज साहब को यहाँ तदफीन के लिए लाया गया? बिल्कुल, आप अगर ओवरऑल भी बात करें कल रात से ही, अगर क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल दौर है, तो फैल तो जाती हैं चीज़ें कि गुंडे हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं, या ये कुछ भी। अगर आप उनके अपने इंटरव्यूज़ वगैरह देखें, तो जैसे आपने बात की कि उनकी बड़ी फुल ऑफ लाइफ भी उनकी ख़त्म अपनी करके ख्वाहिश थी। इवन कि उनका एक निजी चैनल पे इंटरव्यू था, वो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों में ये मुंतकिल करके ना जाऊँ। जो उनके, वो खुद भी बाहर थे 2006 से 2010 में, जब उनके वालिद का मर्डर हुआ लाहौर एयरपोर्ट पे टीपू ट्रकों वाला का, तो फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हुए। जो हमारी एक रवायात हैं कि एक सरबराह बनाया जाता है, बाकायदा जो पग पहनाई जाती है, उसके बाद ये सरबराह बने। तो इन्होंने इनके इवन के अपने जो दादा का जो मर्डर था, वो 2016 में इन्होंने पैरवी की, उसको पकड़वाया। फिर 2018 में जो अपने इनके वालिद का था, उसको इन्होंने पैरवी करके पकड़वाया। तो अपना जो इनका जो मर्डर है, जो इनके बकौल जिन्होंने एफआईआर करवाई है वुरसा ने, के 4 अफराद थे, उनमें से जो एक मौके पे ही हलाक हो गया, जो उनके गनमैन वगैरह के साथ। नाज़रीन, ये देखें कि जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं ये नस्ल दर नस्ल चलती हैं और नस्लें खा जाती है। और लाहौर की बड़ी दुश्मनदार घरानों में इनकी फैमिली का शुमार होता था। और ये देखें कि ये इनकी तीसरी नस्ल है जो इस दुश्मनी की नज़र हो गई। मतलब कि बिल्ला ट्रका वाला जो इनके दादा थे, फिर टीपू ट्रका वाला जो इनके वालिद साहब थे और आज अमीर बिलाज ट्रका वाला। दुआ ये है कि ये दुश्मनी मज़ीद आगे ना बढ़े, क्योंकि ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं ये बड़े बड़े जवान खा जाती हैं। अमीर बिलाज जितने मैंने उसके इंटरव्यूज़ देखे, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद उसके इंटरव्यू की ख्वाहिश रखता था। बस वो नहीं, वो लाइनअप उस तरह से हो सका या नहीं उस तरह से कोऑर्डिनेट हो सका। लेकिन मैंने जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखे थे वो बड़ा फुल ऑफ लाइफ था और बड़ी इस तरह की विजनरी बातें करता था कि मैं चाहता हूँ कि ये दुश्मनी एक तरफ रख के मैं एक आम इंसान सी ज़िंदगी गुजारूँ और मैं ये चीज़ अपने बच्चों में मुंतकिल करके ना जाऊँ। ये बता रहे हैं कि उनके वालिद बिल्ला ट्रका वाले की
उनकी भी यहीं कब्र मौजूद है। और जहाँ जिस अहाते में अभी अमीर बिलाज को दफनाया गया है, वहीं पे जो आरिफ अमीर जो टीपू ट्रका वाला के नाम से मशहूर थे, उनकी भी कब्र वहीं पे मौजूद है। और 2010 में उनको एयरपोर्ट पे जो है उनको कत्ल किया गया। और आज तकरीबन 14 या 15 साल बाद उनका जवान बेटा, जिसकी उम्र जब वो 2010 में यहाँ पे आया तो मेरा ख्याल 15 साल 15 साल का 15 साल की उम्र में उन पे ये जिम्मेदारियाँ पड़ी। बिल्कुल। और अभी मेरा ख्याल उनकी उम्र तकरीबन 30 बरस के करीब होगी, 30 से भी कुछ कम होगी। और जो उन्होंने अपनी फैमिली में पीछे छोड़े हैं, उनमें उनके 2 भाई हैं, अमीर मौसब और अमीर फ़तेह। और उसके अलावा उनके 2 बेटे हैं, एक 5 साल का है और एक 4 साल का है। और ये बहरहाल उनकी फैमिली के लिए एक मुश्किल वक्त है। अच्छा उस्मान बेग साहब, आप खुद भी क्योंकि इस तरह की चीज़ें कवर भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, आपको क्या अभी तक जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं कि हमला किस अंदाज में हुआ, कितनी गोलियां लगी, उसके बाद आपने जो अपने ज़राए से पता किया हो? वो उनके कज़न वगैरह तो कह रहे हैं, जैसे कि आजकल दौरा आप अगर टिकटॉक देखें तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा वो वीडियोस वगैरह अपलोड करते थे। उनके साथ ग्रुप में लड़के भी जो आजकल नौजवान नस्ल है फैसिनेटेड होती है, वो उन्होंने एक दफ़ा इजहार भी किया था कि मेरी मजबूरी है गार्ड्स लेके ना, मेरी दुश्मनी है, मेरा भी दिल करता है मैं डिनर पे जाऊँ फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमूँ। तो इसी तरह जो कहा जा रहा है ना कि वो आदमी भी इवन के जो इन्वेलप मिला, बाकी तो ओबियसली जो इदारे हैं वो बताएंगे कि क्या हुआ है जब तहकीकात वगैरह होंगी। एफ आई आर जो है वो तो ग्वाल मंडी के जो भट्ट बरादरान हैं उनके ऊपर करवा दी गई है इनकी फैमिली की तरफ से। तो वो यही कहा जा रहा है कि उसने सेल्फ़ी के लिए शायद आगे बढ़ा है, तो वो उसने पहले 2 फायर किए जो कंधे पे लगे ना, तो कज़न वगैरह भी इनके जो साथ है बिल्कुल राइट कंधे से वो बिल्कुल लगे हैं। तो वो ऐसे ही समझें कि कुछ इतना वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगी। आज वलीमे का फंक्शन था बता रहे हैं, कल वलीमे का था जब जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन वलीमा था। उस दिन वलीमा था, उससे पहले वो बारात पे भी कहा जा रहा है कि शायद वो दोस्त के भाई की शादी थी ना, तो वहाँ पे गए हैं जो डीएसपी साहब के बेटे की थी। अच्छा, तो इसमें आपको लग रहा है कि बकायदा उनकी रैकी की गई थी और वो पूरा एक कवर के साथ आया था कि उसके पास पैसे भी मौजूद थे इस्लामी? कुछ भी कहा सकता है, अभी तो जब तहकीकात होंगी तब कोई कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो वो वीडियोस जो आ रही हैं सोशल मीडिया पे तो उसको हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन वो अगर आप देखें ना तो वो यही है कि जिस तरह इनको उठा के लेके जाया जा रहा है हॉस्पिटल में, जनाब बाग लेके वो जना हॉस्पिटल लेके आए हैं, वहाँ तक का डिस्टेंस वगैरह और वो सारी चीज़ें। और फिर कोई फायरिंग शायरिंग भी आप बता रहे हैं कि वो वीडियोस में वो देखे ना, वो जब लेके गए हैं तो वो हो सकता है वो ये जो एफआईआर में बताया गया वो यही है कि 4 लोग थे, शायद 4 से 5 लोग ना, वो इनके बकौल के 4-5 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। तो मेन जो वहाँ पे शूटर जो इनके बॉडीगार्ड ने फायरिंग की है, क्रॉस फायरिंग, जो वहीं पे मौके पे हलाक हो गया। वो था जो जिसने बिल्कुल शॉर्ट में जो गोली। सेल्फी के लिए कह रहे हैं कि जो तस्वीर खिंचवाने के लिए करीब आया है। तो ये वहाँ से निकल के ये भी फायर करते रहे ताकि जो इन पे हमलावर हैं वो ज़रा दूर रहें, डर जाएं। अब उसका नहीं, क्योंकि सामने नहीं, वो जस्ट वीडियोस जो अभी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि आवाज़ें आ रही थी जो ज़राए बता रहे हैं, मे भी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग में खड़ी होती हैं, तो उन्होंने मूव तो करना था, उनको लेके जाना था हर इंसान। एक ज़ाहिरी बात है कि जब इस तरह का हमला हो जाए तो आपने भी एक पोजीशन लेनी होती है ताकि वो तो देखे ना, उनके गार्ड ने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन वो इंसान समझता नहीं है। वो देखा जाए तो कि सेल्फी के लिए आया है एक आदमी, तो उसके गार्ड ने तो फ़ौरन उन्होंने रिएक्शन दिया है, लेकिन वो तब तक वो थे भी सिक्योरिटी पे, वो लेकिन बिल्कुल एक शख्स जो एक रैकी करके आया और फौरी तौर पे वहाँ पे अमीर बिलाज पे हमले करने का मतलब भी यही था कि वो खुदकुशी करने आया है। और उनके गार्ड ने उनको मौके पे ही जो है शूट भी किया सेल्फ डिफेंस करते हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी हुई थी। और जब अमीर बिलाज को जितनी देर में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो वो जहाँ बढ़ने हो सके। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।